कि नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन सा है। तो यहाँ पर देखना है कि हमारा जो है हम बताने वाले हैं नदियों के बारे में कि हमारा क्वेश्चन नदी से क्या क्या आएगा। ठीक है, तो नदियों से हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कुछ शहर हैं जिसमें बताया गया कि हैदराबाद किस नदी किनारे है। तो हैदराबाद जो हमारा है मूसी नदी किनारे है। आपको पता होगा कि हैदराबाद हमारा जो है भारत का इसे बलपूर्वक सबसे पहले जो आपको याद रखेंगे हैदराबाद ये हमारा आंध्र प्रदेश का राजधानी है जो कि मूसी नदी किनारे स्थित है। और ये आंध्र प्रदेश को भारत में सबसे पहले बलपूर्वक मिलाया गया था भाषा के आधार पर। इसे मिलाने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये सबसे भाषा आधार बनने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो हमारा लखनऊ है। लखनऊ किस नदी किनारे है, तो लखनऊ गोमती नदी किनारे है। देखिए लखनऊ से क्वेश्चन आता है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है। ये हमारा लखनऊ गोमती नदी किनारे उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है। और हमारा लखनऊ में हमारा एक ये हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में है। पटना हमारा है गंगा, जो कि गंगा नदी किनारे, गंगा प्लस सोन नदी किनारे बसा हुआ है। पटना बिहार की राजधानी भी है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना जिला जनसंख्या की दृष्टि से, जो कि हमारा पटना हमारा गोलघर कहाँ है, पटना में। अयोध्या जो हमारा यूपी का एक शहर है अयोध्या, जो कि सरयू नदी किनारे है। राम जी का जन्म हमारा यहीं हुआ था। अयोध्या जो हमारे जो थे, जो कि हमारा अभी फिलहाल जो कुछ दिन पहले अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया था, जो माननीय नरेंद्र मोदी रखे थे। चलिए गोरखपुर हमारा जो है राप्ती नदी किनारे है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश से हमारे यहीं के सांसद हमारे रवि किशन जी सांसद हैं। ये हमारा जो गोरखपुर जो है एशिया का सबसे लंबा स्टेशन माना जाता है हमारा कौन, ये हमारा गोरखपुर। सूरत जो हमारा ताप्ती नदी किनारे एक नाम आता है ताप्ती नदी जो है सूरत, जो कि हमारा यहाँ पर सबसे अधिक, जो कि हमारा गुजरात में एक शहर पड़ता है सूरत, अच्छा शहर है आपका। ठीक है, नासिक गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी हमारा जो कहाँ से निकलती है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में एक पर्वत पड़ता है त्रिम्बक की पहाड़ी से नदी निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसी को कहा जाता है गोदावरी नदी। क्योंकि हमारा एक चलिए हमारा जो नासिक है, नासिक में कुंभ मेला लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह आयोजन किया जाता है। एक जगह हमारा होता है इलाहाबाद, जो कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। एक हमारा हरिद्वार, एक नासिक, एक हमारा जो उज्जैन। हमारा उज्जैन जो हमारा देखिए मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन, जो कि हमारा क्षिप्रा नदी किनारे है। दिल्ली जो कि हमारा भारत से वर्तमान राजधानी कहाँ है, दिल्ली से पहले हमारा राजधानी हुआ करता था कोलकाता। 1912 में हमारा राजधानी बनाया गया था, जो कि यमुना नदी किनारे है। आगरा किस नदी किनारे है, तो आगरा यमुना नदी किनारे है। आगरा देखिए हमारा जो है पूछेगा आगरा शहर का स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। आगरा को राजधानी बनाने वाला अकबर था। ठीक है, याद रखेंगे। तो कानपुर हमारा जो है गंगा नदी किनारे स्थित है। यूपी का बहुत बड़ा अच्छा शहर माना जाता है कानपुर है। और यहीं पर हमारा भारतीय दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हमारा कानपुर में है। दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दाल तथा चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गंगा है। फतेहपुर सीकरी, जो कि हमारा अकबर का द्वितीय राजधानी था फतेहपुर सीकरी, क्या रखेंगे, फतेहपुर सीकरी कहाँ है, गंगा नदी किनारे। पटना हमारा हो गया। जबलपुर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी जबलपुर है। मध्य प्रदेश का जो हमारा जबलपुर नर्मदा नदी किनारे। हरिद्वार हमने बता दिया। काशी जो हमारा ये हरिद्वार जो है कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर कुछ है कि बताया गया है सीआरपीएफ का स्थापना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना 1939 में किया गया था। असम राइफल जो कि भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है, इसका मुख्यालय शिलांग में। बाकी बीएसएफ का स्थापना 1965 में हुआ था। आईटीबीपी का मुख्य स्थापना 1962 में हुआ था। सीआईएसएफ का स्थापना 1969 में हुआ था। टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना इसका स्थापना 1949 में हुआ था। एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था। होम गार्ड का स्थापना 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय सभी राज्य में। कोस्ट गार्ड का मुख्यालय लगभग का असम राइफल को छोड़कर सभी का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। ठीक, बाकी सबका जो अपना अपना ब्रांच विभिन्न राज्य में होता है। चलिए देखिए हमारा यहाँ पर बताने वाले हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को जब मिलाया जाता है तो रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और भागीरथी जब बनता है तो देवप्रयाग, जो कि गंगा के रूप में उसका उद्गम होता है। अलकनंदा जब धौली गंगा मिलती है तो दोनों मिलने के बाद एक बनता है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती है दोनों तो बनता है नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है तो बनता है कर्ण प्रयाग। देखिए गंगा हमारा जो भारत में नदियां हैं लगभग 3000 नदियां हैं। उसके बावजूद भी नदियों का देश
बांग्लादेश को कहा जाता है। क्यों? अगर समझना है, बांग्लादेश ये हमारा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये 1971 में इसे आज़ादी मिली थी। ये अलग राष्ट्र बना था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब हमारा भारत की कुल नदियाँ जो है 77% बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि 23% अरब सागर में गिरती है। तो 77% जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आ सकता है सर्वाधिक नदियाँ किस ओर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये सब हमारा कहाँ आएगा? ये सब हमारी नदियाँ आएंगे जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अब हमारा जो अरब सागर में नदी गिरता है, जिस तरह सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियाँ जो हमारे अरब सागर में गिरती है। अब देखिए, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक महानदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। रेवा नदी के नाम से किसे जानते हैं? तो मध्य प्रदेश को ही नर्मदा नदी को जानते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। पंजाब जो कि हमारा पंच नदी के नाम जानते हैं, झेलम नदी, चेनाब, रवि, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, याद रखेंगे। तो देखिए, हमारा जो गंगा एक नाम आता है, जो कि भारत का सबसे पवित्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी भी है। एक हमारा ये नमामि गंगे योजना का नाम सुने होंगे। ये गंगा का जो तीसरा स्टेज चला गया था। गंगा को शुद्ध करना है, अगल बगल साफ सफाई करना है, गंगा को प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि हमारी भारत की सबसे पवित्र नदी है। इसमें कीड़ा नहीं लगता है। बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के कारण इसमें पाया जाता है, यही कारण इसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री 2014 में इनका सरकार बना था। 2 साल के बाद सभी योजनाओं पर काम हो रहा था। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत भी मोदी जी किए थे। तो गंगा एक्शन प्लान जो सबसे पहले पूछेगा, सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान किसने लाया था? तो राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 से शुरू किया गया था गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान सबसे पहले शिलान्यास रखा गया था कि गंगा को शुद्ध करना है, तो राजीव गांधी रखे थे प्रधानमंत्री। ये हमारा गंगा की जो हमारा ये शुद्ध का जो बात किया गया, ये 3rd चरण किया गया। चरण किया गया 2000, एक बार 2003 में भी रखा गया था, एक हमारा 1985 में। तो उसी प्रकार जो हमारा ये लगभग 3, ये हमारा तीसरा स्टेज है गंगा जी का शुद्ध के रूप में। चलिए दोस्तों, आप लोग को हमारे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसी प्रकार का अगर आपको लेक्चर चाहिए किसी प्रकार का, तो कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, इसका अगर PDF फाइल जाए तो कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए।